आगे बच्चे दौड़ गए और आपका नंबर आया, आपका पैर उस प्लेट पर पड़ा, तो आपका टाइम एक बीप के साथ शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप एक पूरा चक्कर लेकर आते हैं, वो प्लेट आइडेंटिफाई करती है कि इस टेस्ट नंबर का एक चक्कर। सो जय हिंद सभी साथियों को, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी में, जहां पर हम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाकर आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंचाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपके यूपीएससी खत्म हो रहे हैं, अब आपकी चिंताएं बढ़ने लगी होंगी दौड़ को लेकर। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल थे कि दौड़ किस तरीके से होती है, चिप कब आपको मिलती है, कहाँ बांधी जाती है और किस तरीके से आप दौड़ को पूरा करते हैं। तो इस वीडियो में हम दौड़ से संबंधित बहुत सारी क्वेरीज को सोल्व करने वाले हैं। जैसे अगर आप दौड़ेंगे तो क्या आप घड़ी बांधकर दौड़ सकते हैं, चक्कर काउंट करने के लिए आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है जिससे आपको चक्कर भूले ना, आप पूरे चक्कर 12 चक्कर या जो लड़कियों के हैं वो पूरे चक्कर लगा पाए। तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जब आप सेंटर पर पहुंच जाएंगे दौड़ के लिए, जिस दिन आपकी दौड़ होगी, तो वहां जाकर आपको लाइन से बैठा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी जो बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक होगी, थंब इम्प्रेशन और फेस रिकॉग्नाइज होता है कि वही स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया था और यूपीएससी हुआ था, कोई चेंज तो नहीं हो गया है। उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाता है, एक नंबर स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाता है। और आपके जो पैर में, दोनों पैर में एक चिप बांध दी जाती है। एक जैसे वॉच होती है ना हाथ की, उसी तरह की एक चिप होती है, वो आपके पैर में बांध दी जाती है, दोनों पैर में बांध दी जाती है, जिससे कोई भी पैर आपका उस प्लेट पर पड़े, जो वहाँ की एक प्लेट होती है जिससे वो स्पेसिफाई करती है कि चिप यहाँ से गुजरी है, को कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है कि इस चेस्ट नंबर के साथ ये वाली चिप दौड़ रही है। ठीक है। और उसके बाद आपको फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच, ये जितने भी बैच वहाँ उस सेंटर पर दौड़ाए जाएंगे उसमें बैठा दिया जाएगा। जब आपके बैच का नंबर आएगा तो उसमें 100 स्टूडेंट्स भी, 150 भी, कई बार 200, 250 भी दौड़ा सकते हैं। ये कोई लिमिट नहीं है या फिर कंफर्म नहीं है कितने बच्चे एक बैच में दौड़ेंगे। देखिए, जब आपके बैच को दौड़ाया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आगे निकल गए हैं उनको ज्यादा टाइम मिल जाएगा और आप पीछे रह गए तो आपको दौड़ने के लिए कम समय मिलेगा। देखिए, आपके पैर में जो चिप बांधी जाती है, जब तक आपका पैर उस 2.5 से 3 मीटर की एक प्लेट होती है उस पर नहीं पड़ेगा, आपका समय शुरू नहीं होगा। जैसे ही आगे बच्चे दौड़ गए और आपका नंबर आया, आपका पैर उस प्लेट पर पड़ा, तो आपका टाइम एक बीप के साथ शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप एक पूरा चक्कर लेकर आते हैं, वो प्लेट आइडेंटिफाई करती है कि इस टेस्ट नंबर का एक चक्कर पूरा हो गया है। तो वहां आपका एक चक्कर पूरा हो जाता है। तो ये डाउट आपका खत्म हो गया होगा कि अगर जो बच्चे आगे निकल जाए उनको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। आप आराम से दौड़िए, बैठे हैं जैसे नीचे बैठे रहते हैं और आपको एक आदेश दिया जाता है कि दौड़िए, शुरू हो जाइए, तो आपको आराम से स्टार्ट करना है, धीरे से। जब आपका पैर उस प्लेट पर पड़ जाएगा तब से आपका समय शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला डाउट तो आपके मन में से ये था कि बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि क्या सर एक साथ दौड़ा जाते हैं जैसे आर्मी में दौड़ा जाता है, और जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनको कम समय तो नहीं मिलने वाला। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे गिर जाते हैं, उनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि आप आराम से दौड़ना है, क्योंकि आपका पैर जब उस प्लेट पर पड़ेगा तभी आपका समय शुरू होगा। अब अगले डाउट्स पर आते हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों का सवाल यह था कि क्या वॉच लेकर दौड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप वॉच लेकर नहीं दौड़ सकते। आप हाथ में घड़ी बांधकर आसानी से दौड़ पाएंगे और अपने टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे दौड़ते समय, अगर आपको प्रैक्टिस है घड़ी के साथ दौड़ने की। बहुत सारे भाई ये भी पूछ रहे थे कि क्या मोबाइल लेकर दौड़ सकते हैं। बहुत से जो अभ्यर्थी हैं या जो बच्चे दौड़ते हैं उनको म्यूजिक के साथ दौड़ना पसंद होता है, तो वो सोच रहे होंगे कि मोबाइल लेकर आप दौड़ सकते हैं। वैसे मोबाइल लेकर ना ही दौड़े तो ये अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब दौड़ आप बहुत तेजी से करते हैं तो आपके हाथ से मोबाइल छूट सकता है, जिससे आपको दौड़ में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो मोबाइल लेकर आपको नहीं दौड़ना है, घड़ी बांधकर आप दौड़ सकते हैं। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। एक बड़ा डाउट्स ये भी है कि जब हम दौड़ेंगे 12 चक्कर को याद कैसे रख पाएंगे, कैसे काउंट करेंगे चक्कर। तो इसके लिए मैं 2 ट्रिक आपको बता देता हूं। देखिए, या तो आप अपनी फिंगर्स में, अपनी उंगलियों में 12 रबर बैंड्स आपको डाल लेने हैं, जो छोटे वाले रबर बैंड्स आते हैं उनको डाल लेना है। और जैसे ही आपका एक चक्कर पूरा होगा उसको आपको उतारकर फेंक देना है। ये सबसे आसान ट्रिक है नंबर को याद करने की, चक्कर को याद करने की। लेकिन कई बार इसमें गलती क्या करते हैं, जैसे आपका दौड़ शुरू हुआ तो कुछ बच्चे पहले ही, मतलब दौड़ शुरू होते ही एक रबर बैंड निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको जब एक चक्कर आपका पूरा हो जाए तब एक रबर बैंड को निकालना है। ऐसे ही जितने भी चक्कर आपके पूरे होते जाएंगे तो आपको रबर बैंड निकाल देना है। बहुत समय मिलता है 400 मीटर दौड़ने में और आपको रबर बैंड निकालने में बहुत समय मिलता है। ये बिल्कुल आसान तरीका है चक्कर को याद करने का। इसके साथ ही अगर आपको रबर बैंड्स नहीं पहनने तो आप हाथ में कोई भी ऐसी 12 चीजें ले सकते हैं, छोटी छोटी, जिसे आपको हर चक्कर पे एक फेंक देना है। आपके हाथ में जितने भी
जो वो चीज़ें बचेंगी, तो उतने चक्कर आपके बचे रहे होंगे। और सबसे आसान तरीका है, अगर आप किसी वजह से चक्कर भूल जाते हैं तो अपना टाइम पूरा होने तक दौड़ते रहना है, जिससे चक्कर कम ना लगे। ज़्यादा बेशक लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लगने में, ज़्यादा चक्कर होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वही आधा घंटा मिलता है और उस समय में आपको जी जान लगा देनी है। ज़्यादा चक्कर आपके लग जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको फेल नहीं होना है। तो ये डाउट्स भी आपको क्लियर हो गया हो कि चक्कर आपको याद कैसे रखने हैं। और इस बात से आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, जो स्टाफ होता है बहुत ही सपोर्टिव होता है। आपको जगह जगह पर आपको दौड़ने के साथ साथ पानी भी दे दिया जाता है कि थोड़ा बहुत पानी पीकर आपका अगर गला ज्यादा सूख गया है तो आपको दिक्कत ना हो। एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ पर खड़ी होती है, कोई समस्या नहीं आने वाली। और हम जैसे ही लड़के वहां पर ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, जो आपको बहुत ही सपोर्ट करते हैं और आपके साथ में आपका उत्साह भी बढ़ाते हैं कि आपका एक चक्कर और रह गया है। कई बार जब दौड़ पूरी होती है, मेरी जब ड्यूटी लगी थी तो मैंने भी साथ साथ कई लड़कों की दौड़ पूरी कराई थी। दौड़कर उत्साह बढ़ाते हैं तो लास्ट चक्कर जल्दी से पूरा हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।